हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, सो या थैंक यू आप सभी को सपोर्ट के लिए, थैंक यू आप सभी के लव के लिए, थैंक यू आप सभी के प्यार के लिए। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, जो दे फील द सेम फॉर यू। आपके जो क्रश हैं, जो दे फील द सेम फॉर यू, क्या वो भी आपके लिए सेम फीलिंग रखते हैं? तो आज आपको उनका नेम इनिशियल पिक करना है। ओके, अगर उनका नाम AEFIJMNPRUVWZ से स्टार्ट होता है देन चूज पाइल नंबर 1। लेकिन अगर उनका नाम BCDGHKLOQSTXY से स्टार्ट होता है देन चूज पाइल नंबर 2। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट देयर नेम, क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट द पर्सन एंड एंजल्स को बोलो कि मुझे पाइल नंबर 1 चुनना चाहिए कि 2 चुनना चाहिए। बिकॉज आई डोंट नो, किसी ने कमेंट किया था कि मुझे याद नहीं है मैम। यदि उनका नाम मुझे याद नहीं है तो डियर आप अपनी आईज को क्लोज करें एंड थिंक अबाउट दैम और फिर चूज कर लीजिए। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। ज़्यादा बड़ी रीडिंग हम करने नहीं वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होगी। 3 कार्ड्स में लूँगी, ठीक है, 3 कार्ड्स में यहाँ से लूँगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि वो आपके लिए सेम फील करते हैं कि नहीं करते। ओके, प्लीज एंजल्स, प्लीज एंजल्स टेल मी, प्लीज एंजल्स टेल मी, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश भी मेरे क्रश बोल रही हूँ मैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश उनके लिए सेम फील करते हैं, जो दे फील द सेम फॉर माय व्यूवर्स। प्लीज एंजल्स, प्लीज एंजल्स। आप बहुत शाय हो सकते हैं, या जब वो आपके सामने आते हैं तो भाई खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं सामने वाले। प्लीज एंजल्स, प्लीज टेल मी, जो दे फील द सेम फॉर यू, क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उनके लिए वैसा ही फील करते हैं, जो दे फील द सेम फॉर दैम। मून, 3 of Wands, 5 of Cups. Oh my God, what happened? हाँ, ओह, हैवी एनर्जी आपके पर्सन की डियर। ओके, मैं और कार्ड लेना चाहूँगी, वैसे तो मैंने यही सोचा था। प्लीज एंजल क्लियर दिस एनर्जी। क्या वो भी क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश उन्हें लाइक करते हैं? प्लीज एंजल्स पसंद करते हैं? ओके, आई गॉट माय आंसर। यस, ओके, पता है क्या है, आप जो ये पर्सन है ना, यस दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, ठीक है। यस, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, वो आपसे अट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, खिंचाव एक महसूस करते हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक पुल सा, एक खिंचाव सा उनको महसूस होता है कि हाँ भाई, कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई वास्ता है, कोई ना कोई ये राबता है आपका उनके साथ, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके दरमियान, दोनों के दरमियान बना हुआ है, ठीक है। आपका नेम इनिशियल इनमें से कुछ हो सकता है, AEFIJMNPRUVWZ आपका भी नाम हो सकता है इनमें।
ठीक है, आपके नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। सो ये जो पर्सन है ना, बेसिकली जी, दे आर रियली वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू एंड यू आर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स दैम, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो या अट्रैक्ट हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा आपको एक दूसरे की तरफ जो है पुल महसूस होता है। ये आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। बट क्या है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे कभी। मैं ये बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, मतलब अगर वो इस सिचुएशन से, इस थिंकिंग से, इस मेंटालिटी से बाहर निकलते हैं तो शायद वो इस अट्रैक्शन की वजह से आपकी तरफ आए, लेकिन डिले करें आने में, बहुत डिले करें आने में, बिकॉज वो अपने इमोशन आपको दिखाना नहीं चाहते। आप अपने इमोशंस दिखा रहे हो, बहा रहे हो एकदम नदी की तरह कि हाँ आई लाइक यू, आई लव यू, आई हैव फीलिंग फॉर यू, यू आर लाइक दिस, बट दे आई डोंट केयर। उनका बिहेव ऐसा कुछ है। विद नाइट ऑफ पेंटिकल है, उनका वो ऐसे बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग पर्सन है। ऐसा भी हो सकता है बहुत आराम से चलते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो सकता है लव के मामले में उनका ये रहता है बिल्कुल, जिसके अंदर कोई, वो कहते हैं ना कि इतना साहस नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है आपके सामने आके बोल दे यस आई लाइक यू टू, बट ऐसा नहीं है। उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, बिकॉज आई एम सेइंग आई डोंट नो व्हाट एंड विच थिंग, ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या चीज़ है, आई डोंट नो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो उन्हें रोके हुई है, जो उनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। ये ऐसा हो सकता है कुछ के लिए शायद वो मैरिड हो, कुछ के लिए ऐसा हो कि वो सिंगल है, अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ के लिए ऐसा हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, कुछ के लिए ऐसा हो सकता है यहाँ पे सामने वाला किसी को अपनी लाइफ में चाहता नहीं है, क्योंकि उनका पास्ट ही इतना खराब गया है, खराब बीता है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है नाउ दे आर रियली वेरी साइलेंट पर्सन, बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी है इस पर्सन की, गुस्सा बहुत कम आता है सामने वाले पर्सन को। कुछ के लिए हो सकता है कि यहाँ भी बहुत शॉर्ट टेम्पर हो, लेकिन ज़्यादातर के लिए मुझे क्या लग रहा है, सामने वाला ज़्यादातर शांत ही रहता है, बिकॉज उनका पास्ट में ही ऐसा एक्सपीरियंसेस है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, विद 5 ऑफ कप्स हियर, विद 4 ऑफ कप्स हियर, दे आर थिंकिंग टू अप्रोच यू, दे आर थिंकिंग टू टॉक यू, बट आई डोंट नो व्हाट एंड विच थिंग इज स्टॉपिंग दैम कि नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना। शायद सोसाइटी क्या बोलेगी, शायद दुनिया क्या बोलेगी, शायद ये पर्सन मेरे बारे में क्या राय रखेंगे, शायद ये चीज़ कैसे जाएगी, शायद क्या होगा, ये हो सकता है अगर मैंने इनसे बात की, ये अगर मैं ये करती हूँ ये हो सकता है, लोग मेरे बारे में ऐसी बात करेंगे, सोसाइटी मेरे बारे में ऐसे बात करेंगे। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं कि जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है। एंड यस आई मस्ट से कि हाँ उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, बिकॉज विद 5 ऑफ कप्स, विद 4 ऑफ कप्स, यस दे आर थिंकिंग टू अप्रोच यू, दे वॉन्ट कि वो भी आपसे बात करे, दे वॉन्ट कि वो भी आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करें, बट आई डोंट नो ये क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। मे बी वो मैरिड है, अगर वो मैरिड नहीं है तो वो कोई अथॉरिटेटिव उनकी पोजीशन हो सकती है, सोसाइटी में उनकी एक पहचान हो सकती है, तो उनको डर है कहीं वो ना गुम हो जाए, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। उनके पास्ट में ऐसा उनके साथ हो चुका है कि शायद उन्हें वो चीज़ मतलब लव लाइफ में उनको हर्ट हुआ हो, दैट्स वाई उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। यस दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, बट आई डोंट नो क्यों अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं, पता नहीं ऐसी क्या चीज़ है, कोई डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान हो सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करके खुश हैं, ऐसा करके खुश नहीं है सामने वाला, इनफैक्ट दे आर वरिड, दे आर क्राइंग कि भाई क्यों मैं सामने वाले को अप्रोच नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है,
क्यों ऐसा है? अगर ऐसा ही होना था कि मैं कुछ एक्शन नहीं ले सकती, तो क्यों मेरी लाइफ में सामने वाला आया? दे आर क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप को अनलकी समझ रहे हैं, इस वजह से कि दे हैव फीलिंग फॉर यू बट दे कांट टेल यू। आपको बता नहीं सकते वो। कुछ के लिए एंगेज्ड हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर किसी के लिए ऐसा नहीं है तो उनका पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसा है, उनकी ऐसी पोजीशन हो सकती है जिसकी वजह से शायद वो आपसे बात नहीं करना चाहते हो कि भाई सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, लोगों के दिल में क्या होगा। यस, दे हैव फीलिंग फॉर यू विद द डेविल कार्ड इज हियर, बिकॉज लव में डेविल कार्ड लॉर्ड्स ऑफ पैशन, अट्रैक्शन को दिखाता है, ठीक है, जो दोनों दरमियान मुझे नजर आ रहा है। बट with 4 of cups here, with 5 of cups here, with 3 of wands here, with the moon card is here. I'm saying yes, they have emotion for you but they are hiding their emotions. आपको है ना कई दफ़ा ऐसा लगा होगा yes they like me, या आपने उनका देखने का, वो बोलते हैं ना किसी के देखने के अंदाज से ही पता लग जाता है कि दिल में क्या बातें हैं। एक दफ़ा आपको लगा, चलो एक दफ़ा गलती हो गई, नज़रों से नज़रें मिली, तो पता नहीं ऐसा कोई सॉन्ग है क्या, देख लेना। तो ऐसा हो सकता है एक बार नज़रें मिली, आपने इग्नोर किया कि अरे वैसे ही मेरी पे नज़र पड़ गई होगी सामने वाले की। दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, पांचवी बार, तो पांचवी बार तो गलती थोड़ी होगी, सामने वाला देख रहा है तभी आपको पता लगा होगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है डियर, यस दे लाइक यू, यस उन्होंने आपको नोटिस किया है, यस दे हैव फीलिंग फॉर यू बट आई डोंट नो ये क्या चीज़ है जो उन्हें स्टॉप कर रही है। मे बी उनकी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। सो या उन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग को छुपाया है, हमेशा आए हैं गए हैं, वो क्या बोलते हैं, आने की जाने की एनर्जी ही लगी रही है। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहे हो सामने वाला चाहता क्या है आखिर। मैंने क्लियर कर दिया है, yes they have feeling for you, yes they have feeling for you, yes they have feeling for you. So basically मुझे है ना डियर 2 मंथ का टाइम नज़र मैं आपको बताऊंगी, 2 या 3 मंथ। इनमें अगर आपको कोई सामने से कोई रिस्पॉन्स मिलता है, सो यार रिलेशनशिप में आगे वो एक्शन ले सकते हैं विद नाइट ऑफ पेंटिकल, बट आपको पेशेंस रखना होगा बिकॉज उनका बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, ये बहुत स्लो मूविंग, बहुत ज़्यादा। किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है, या 1 साल से आप वेट कर रहे हो सामने वाला कुछ तो रिस्पॉन्स करे, क्या सभी कुछ मुझे ही करना है, ठीक है। सो या 2, 3 एंड 1 किसके लिए 1 ईयर, 3 ईयर नहीं बोल रही मैं, 3 मंथ, 2 मंथ एंड 1 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। एंड या आपके लिए गाइडेंस तो देख ही लेते हैं, क्या गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहते हैं। Go ahead, it's for you. He or she loves you a lot. Oh my God. Angels ने आंसर कर दिया भाई। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। Yes, they love you. Yes, they like you. आज मेरे मुंह से सुन लीजिए उनके लिए क्या फीलिंग थी उनकी। Do not wait, just let it go. Okay? If you are thinking कि भाई क्या अगर आपको कोई चीज़ें परेशान कर रही हैं कोई भी फिलहाल में, लेट इट गो, डोंट वरी, ओके, ठीक है। सो यार दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग DM मी ऑन व्हाट्सएप एंड लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2, तो जिनके भी क्रश का नाम BCDGHKLOQSTXY से स्टार्ट होता है, लेट्स सी कि आपकी क्रश आपके लिए
क्या फील करते हैं? डू दे फील द सेम फॉर यू? लेट्स सी. ओके, प्लीज एंजल्स टेल मी, क्या पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के क्रश उनके लिए सेम फील करते हैं? डू दे फील द सेम फॉर यू? ओ फॉर या, डू दे फील रुको, डू दे फील द सेम फॉर यू? प्लीज. डू दे फील द सेम फॉर यू? प्लीज एंजल्स बताएं मुझे. डू दे फील द सेम फॉर माई व्यूवर्स? मेरे व्यूवर्स के क्रश क्या उनके लिए सेम फीलिंग रखते हैं? डू दे फील द सेम फॉर माई व्यूवर्स? क्या बात है, आप इस कनेक्शन की वजह से बहुत रोए हो क्या? बहुत परेशान हो? वाओ, आई एम सीइंग समथिंग. वाओ, oh my god, oh my god बाबा, क्या ही बोलूं मैं, क्या बोलूं. हाँ, ओके. why this 3 of swords card is here? ओहो, मैरिड है आपके पर्सन? आपकी क्रश मैरिड है क्या? मुझे तो लग रहे हैं कि मैरिड हो सकते हैं, बच्चे भी हों. ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं. दूसरी लेडी ज़रूर है इनकी लाइफ में, दूसरा पर्सन इनकी लाइफ में ज़रूर है. कहने का मतलब ये है कि सामने वाला कहीं ना कहीं इंगेज्ड है, सामने वाला कहीं ना कहीं है, कमिटेड है. अभी 2 सिचुएशंस आएंगी, 2 सिचुएशन मुझे नज़र आ रही हैं, सुन लीजिएगा. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. इट कुड बी पॉसिबल आपके पर्सन मैरिड हो. सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये आई, उनके बच्चे हों. ठीक है, यस दे आर मैरिड, यस दे आर हैप्पी. बट ऐसा हो सकता है अगर आपने उनसे बात की है ना एज अ लव रिलेशनशिप, अगर आपके क्रश से आपने बात की है, ठीक है, सो आप उनकी लाइफ में सेकंड पर्सन थे. आप उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन थे जो उनकी जो शादीशुदा लाइफ है ना उसके अलावा एज अ चॉइस. ठीक है, अगर आपके पर्सन, अब दूसरी चीज़ ये सुनिए, अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, वैसे तो मुझे लग रहा है मैरिड है, अगर वो मैरिड नहीं है, ठीक है, फॉर सम, इफ दे आर नॉट मैरिड, yes they like you. If they are not married, if they are not engaged, if they have not child, अगर वो सिंगल पेरेंट है, yes they like you. बट अगर वो मैरिड है, कमिटेड है, तो देखो वो वहीं पे रहने वाले हैं. मैं ये बात बोलने वाली हूँ आपको. मैं यहाँ पे क्लियर कट बोलूँगी, आपको खुश करने के लिए ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि हाँ भाई नहीं, दे लाइक यू अलॉट, दे लव यू अलॉट, वो अपनी फैमिली से जिनसे शादी उनसे प्यार नहीं करते, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी. इनफैक्ट ऐसा हो सकता है बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ, किसी के गुरु हूँ, गाइड हूँ, गाइड करते हूँ लोगों को. ठीक है, साइकिक पर्सन हूँ, स्पिरिचुअल हूँ. ठीक है, या फिर टीचर हो सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड में, लॉ फील्ड में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं. ओके, सो एक तो ये चीज़ है कि भाई देखो इस पर्सन ने है ना आपको एज अ सेकंड पर्सन ट्रीट किया है. अगर ये मैरिड है, अगर ये वहाँ पे खुश हैं, ठीक है, अगर ये वहाँ पे अपने पर्सन के साथ है, इनके बच्चे हैं, तो भाई देखो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा किया है. यस, आपके साथ उन्होंने धोखा किया, एज अ टाइम पास आपको ट्रीट किया होगा. ये अगर मैरिड है तो
ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुनिए, इफ़ दे आर नॉट मैरिड, इफ़ दे आर नॉट एंगेज्ड, ठीक है, they feel the same for you, yes they feel the same for you, yes they are stalking you, yes they are spying on you। और अगर ये मैरिड भी है ना, तब भी इनकी नज़र है आप पे, तब भी ये आपके बारे में जानने का ट्राई कर रहे हैं, तब भी आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तब भी ये आपसे बात करना चाहते हैं, तब भी ये आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं एज अ पर्सन। उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उसके बावजूद वो आपको भी रखना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको एक ऑप्शन की तरह रहना है या फिर एक किसी की सच में प्रायोरिटी बनना है कि जो सिर्फ आपको ही माने, आप ही उनकी मेन लेडी हो, मेन मैन हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। बट इफ दे आर नॉट मैरिड, यस दे लाइक यू, यस दे आर स्टॉकिंग ऑन यू, यस दे आर स्पाइंग ऑन यू, ठीक है। ये और आप एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे कपल हैं। ऐसा भी हो सकता है शादी हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है शादी हो जाए, सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। सो यस दे लाइक यू, दे लव यू अ लॉट। बट ये उनके लिए है जिनके पर्सन मैरिड नहीं है, जिनके पर्सन उनकी हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं रहते, ये उनके लिए है। यस दे लाइक यू। लेकिन अगर वो रहते हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो मैं आपको बोलूँगी उनकी लाइफ में आप सेकंड पर्सन हो। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है अब, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपसे बातचीत की हो और उसके बाद आपको छोड़ दिया हो, उसके बाद उन्होंने शादी कर ली हो, इंगेज्ड हो गए हो, एंड नाउ दे आर, वो कहते हैं ना, दो नाव में पैर रखा हुआ है उन्होंने। इट्स यू, इट्स देयर सेकंड पर्सन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो दो चीज़ें कहना चाहूँगी। इफ़ दे आर मैरिड, यू आर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन देयर लाइफ, ठीक है। दे आर ट्रीटिंग यू एज अ क्या बोलते हैं, चॉइस, ठीक है। बट इफ़ दे आर नॉट मैरिड, इफ़ दे आर सिंगल, यस दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग फॉर यू। बट ऐसा हो सकता है कोई ना कोई थर्ड पर्सन, थर्ड इशू ज़रूर हो, या फिर आपका दिल टूटा हो पहले इनकी वजह से ही, ऐसा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ब्लॉक करने वाली सिचुएशन भी हो सकती है, आपको ब्लॉक कर दिया, कॉल नहीं पिक कर रहे, मैसेजेस आपने कर दिए, सीन नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। अगर वो मैरिड नहीं है, यस दे लाइक यू, ऐसा हो सकता है मे बी आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपको आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपको ऐसा ही करते हो, एकदम आते हो फिर चले जाते हैं बिना बताए, ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है। अब ये देखिए आपसे कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये आप पे है, मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिखी, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो ये दो भागों में बटी हुई है रीडिंग, ठीक है। एक जो मैरिड है, एक जो अनमैरिड है, उनके लिए, ठीक है। सो जो मैरिड है उनके लिए तो देखो मैं ये बोलूँगी, ये पर्सन आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैरिड नहीं है, यस दे लाइक यू, बट उनका चाइल्डिश बिहेव है, नॉट सीरियस फॉर यू, लाइक करते हैं, अट्रैक्शन है आपकी तरफ, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो कहते हैं ना, वो फीलिंग नहीं है इतनी सॉलिड आपके लिए, ठीक है। Please angels any guidance for my viewers. Okay, stay calm or enjoy. Don't worry about your partner. अपने पर्सन के बारे में, मतलब if you are worried about your future spouse, so no need to worry. यहाँ पे confirmation है angels की तरफ से। लुक इन साइड ऑफ यू, यू विल फाइंड योर आंसर। आपको है ना, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत अच्छे विजन्स आपके सामने क्रिएट हो सकते हैं, कोई ड्रीम आ सकता है, सो जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। आपको डर एकदम से लग जाता है क्या रात को सोते हुए, ऐसा कुछ है क्या? सो उसके लिए आप थोड़ा सा कोई रेमेडी चेक करवाइए, ठीक है, रेमेडी लीजिए किसी से, अपने अंदर फाइंड करें, आपको आंसर मिल जाएगा। यू नीड टू नो योर सेल्फ वेरी वेल बिकॉज यू आर हेयर फॉर अ पर्पज।
आप भाग रहे हो चीज़ों से, नो नीड टू रन, बिकॉज आपको चीज़ें खुद ही शॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। एंड यस, आप यहाँ पे किसी पर्पज़ के लिए हैं, सो फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, सो अगर देखो मैं टाइम का बताऊँ तो कब तक आ सकते हैं, मे बी 7 to 9 मंथ, 7 to 9 वीक हो सकता है, मे बी 2 और 1 वीक, मे बी 1 या 2 मंथ। अगर 1 भी बहुत ज़्यादा है, अगर तब तक वो आते हैं, कोई क्लोजर आपको मिलता है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करते हो, लेकिन हाँ उनकी तरफ से कुछ एक्शन हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को। एंड या इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप DM कर सकते हैं। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।